Students, today we are going to study chapter 5 of class 11, The Ailing Planet, The Green Movement Role by Nani Palkiwala. The ailing planet means the planet which is in diseased state, and that planet is our planet Earth, and the green movement role in saving our planet Earth. This article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express newspaper on 24th November 1994. In this, he raises the issue regarding the bad health of the earth, which have relevance during today also. ऐसी कंडीशन जो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है. वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री, कि कोई भी मोमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ग्रीन मोमेंट, जिसने पूरी इंटायर रेस को इतने अच्छे से, इतनी कम्प्लीटली उसकी इमेजिनेशन को जकड़े रखा कि ये 25 ईयर्स तक, जो हमारी 25 ईयर्स पहले जो हमारा ये ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसने गो ग्रीन का मैसेज दिया, जो आज भी रेलिवेंट है. जो ये मैसेज, ये शिफ्ट है ह्यूमन परसेप्शन में और रेवोल्यूशन में. एक चेंज, एक इंट्रोडक्शन जो पहले कोपरनिकस ने दी थी, जिसे मैनकाइंड को ये सिखाया था 16वीं सेंचुरी में कि अर्थ जो है और उसके अदर प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. इसके अलावा उन्होंने एक नई सोच दी, ह्यूमन थिंकिंग में एक नई सोच को जन्म दिया. लाइक रेवोल्यूशनरी मीन्स इवॉल्विंग अ कंप्लीट चेंज, कि हम अर्थ के बारे में कुछ और भी सोचें, सिर्फ ये न सोचें कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. हम ये सोचें कि अर्थ यानी कि अर्थ हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, इसकी वाइटल प्रोसेसेस हैं जिसको रिस्पेक्ट और प्रिजर्व करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम इस अर्थ को हमेशा के लिए खो देंगे. मेटाबॉलिक नीड्स इज़ अ साइंस टर्म विच मीन्स नीड्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म that enables them to have a chemical process that causes food to be used for growth and energy. Then we have begin to realize our ethical obligation, means moral duty, to be good stewards. Steward means to look after of the planet Earth, and we have to become the responsible trustees of the legacy to future generation. कि अर्थ जो है ये एक धरोहर की तरह हमें अपने आने वाले जनरेशन को सौंपनी है, इसीलिए इसको लुक आफ्टर करना हमारी मॉरल ड्यूटी है. अदरवाइज़ हम अपने बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर की, एक सेफ अर्थ की इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. यह भी एक ऐसा अनॉर्मस बीइंग है जिसके हम पार्ट्स हैं. अर्थ के वाइटल साइंस हमें ये बताते हैं कि यह एक ऐसे पेशेंट की तरह है जिसकी हेल्थ डिक्लाइन होती जा रही है. डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग और कोरोना वायरस जैसे डिफरेंट वायरसेस जो हैं इस अर्थ को कहीं ना कहीं ख़त्म करते जा रहे हैं, और अर्थ जो है बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है. एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ वी ह्यूमन बींग्स हु आर यूजिंग इट इन अ बैड मैनर. The concept of sustainable development. Sustainable development means economic development without depletion of natural resources. कि natural resources का नुकसान किए बिना हम अपनी डेवलपमेंट करें, ऐसी हमें धारणा अपनानी है. और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलर हुआ था 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. इस रिपोर्ट में उन्होंने डिफ़ाइन किया यह है आइडिया कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ अ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड्स. कि फ्यूचर जनरेशन की जो अपनी नीड्स को मीट करने की एबिलिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, अपने आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए बिना. यानी कि हम फ्यूचर जनरेशन की हर एक रिसोर्स को सेव करके रखें. और सबसे अच्छा एक फ़नी इसमें उन्होंने एक रिमार्क दिया है कि जाम्बिया में, लुसाका जाम्बिया में एक ज़ू है जिसमें केज है, और इस केज में नोटिस है, उस नोटिस पर लिखा है वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल. एंड उस ज़ू में, उस केज में कोई एनिमल नहीं है बल्कि वहाँ एक मिरर है, और उस मिरर में डेफिनेटली द पर्सन और द ह्यूमन बीइंग सीज हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही दिखता है. इट मीन्स
कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स जो अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन अ डिफरेंट कंट्रीज़, जिन्होंने एक अवेयरनेस क्रिएट की, एक न्यू नाउ डॉन्ड, जो एक न्यू अवेयरनेस बिगिन हुई है मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड के ऊपर, कि हम ही डेंजरस हैं, हम इस अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें कैसे इस अर्थ को सेव करना है। उस ह्यूमन बीइंग ने रियलाइज़ कर लिया द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, कि हमें डोमिनेट करके इस अर्थ पर नहीं रहना है, हमें पार्टनरशिप के साथ चलना है, कि हर एक रिसोर्स को हमने अपने आने वाली जनरेशन के साथ शेयर करना है, इसीलिए हम इनका लिमिटेड और बेस्ट यूज़ करें। साइंटिस्ट ने कैटलॉग किया कि 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ हैं जो हमारे अर्थ के चारों ओर हैं, वेरियस टाइप के स्नेक्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, जिनके साथ और बर्ड्स, जिनके साथ हम मैनकाइंड जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, अर्थ को शेयर करते हैं। एस्टिमेटेड वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़, बायोलॉजिस्ट ने एक हम कैलकुलेट किया है कि अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज़ जो आज भी लैंग्वेज हैं, जो आज भी अनप्लीजेंट जगहों पर रहती हैं, अननेम्ड हैं, इग्नोमियस डार्कनेस में रहती हैं। इग्नोमियस डार्कनेस मीन्स डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम, कि वो आज भी हमारे सामने फ्रीली नहीं इंजॉय कर पाती। कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं। One of the early international commission which dealt inter alia means among other things, early international commission उसने ये क्वेश्चन राइज किया with the question of ecology and environment was a Brand Commission which had a distinguished Indian as one of its member Mr. L.K. Jha। L.K. Jha जो कि इसके मेंबर्स थे, उनसे एक क्वेश्चन उन्होंने राइज किया। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, उनकी रिपोर्ट ने, ब्रांड रिपोर्ट ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या हम अपने सक्सेसर्स को, सक्सेसर्स मीन्स जो हमें सक्सीड करेंगे, हमारे बच्चे, हमारे चिल्ड्रन, हमारी फ्यूचर जनरेशन, क्या हम उन्हें एक स्कॉच्ड प्लैनेट देंगे जिस पे डेजर्ट्स एडवांस्ड में होंगे, यानी डेजर्ट्स ही होंगे, और इम्पॉवरिश्ड वेरी पुअर लैंडस्केप होंगे, और एलिंग हेल्थ होगी इन्वायरमेंट की। क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को सिर्फ ऐसे ही जंगल देना चाहते हैं जिसमें हर जगह आग जल रही हो, ऐसे लैंडस्केप देना चाहते हैं जिसको देखकर उन्हें खुशी ना हो, या हम ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं जिसकी हेल्थ बहुत ही पुअर हो? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी थॉटफुल बुक में कहा, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में, दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम में 4 मेन पार्ट्स हैं, दैट इज़ फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। और ये चारों फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये सारे हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के चारों इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, ये 4 सिस्टम्स हमें दे प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, हमें सारा रॉ मटेरियल देती है हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, सिर्फ एक मिनरल्स और पेट्रोलियम्स को छोड़ के, जो कि आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हैं, उनको छोड़ के बाकी सारा रॉ मटेरियल हमें इन 4 सिस्टम से मिल जाता है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स दैट दीज सिस्टम्स आर रीचिंग ऑन अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ये सिस्टम तो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसको हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, धारण नहीं कर पा रहे हैं, यानी कायम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे देंगे? वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, जहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और वीक होती जा रही है। व्हेन दिस हैपन्स, जब ये ऐसा होता है तो क्या होगा? जब हम अर्थ के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिशरीज़ कोलैप्स हो जाएंगी और फॉरेस्ट डिसअपीयर होते चले जाएंगे, आग लगती जाती है जंगलों में। ग्रासलैंड्स बैरन वेस्टलैंड की तरह वीरान और बंजर भूमि बन जाएगी। बेयरली इनहेबिटेड पीस ऑफ लैंड, जिसमें बहुत कम लोग जो हैं वो रहेंगे, इनहेबिटेबल, जहाँ हम रह नहीं पाएंगे, जहाँ कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। और क्रॉपलैंड्स जो हैं वो डिटीरियोरेट हो रहे हैं। डिटीरियोरेट मीन्स बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स और डिक्लाइन, बिल्कुल बद से बदतर होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड,
डेसिमेटेड मीन्स टू रिड्यूस इन नंबर, लोकल फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, क्योंकि हमें खाने के लिए, जलाने के लिए फायरवुड चाहिए और उसे हम इन पेड़ों को काट काट कर केयरलेसली अपने फूड बनाने में यूज़ कर रहे हैं। और कई जगहों तो फायरवुड इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है कि आप देखेंगे कि जो पोर्ट में ऊपर बन रहा है उससे ज़्यादा कॉस्टली है जो इसके नीचे है, यानी कि फूड से ज़्यादा कॉस्टली है फायरवुड। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स इज़ द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही इसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा तो उसका रिज़ल्ट यही होगा कि वेरियस स्पीशीज़, बर्ड्स, एनिमल्स की यहाँ से एक्सटिंक्ट होती चली जाएंगी। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। कि फॉरेस्ट जो हैं वो मैनकाइंड को मिले थे, हमें हरी भरी भूमि मिली थी और हम आज डेजर्ट्स बना रहे हैं उन्हें। द वर्ल्ड एंशिएंट पैट्रिमोनी मीन्स इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year। कि आज 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल में हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं, उस इनहेरिटेंस को, उस विरासत को जो हमें अपने फादर्स और फो फादर्स से मिली थी। और डंग मीन्स जो हम गाय के उपले बनाते हैं, गाय के गोबर के, उसका यूज़, ग्रोइंग यूज़ जो है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करता जा रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स एट a five-fold increase in a rate of forest planting is needed to cope with expected fuel wood demand in the year 2000। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट कर रहा है कि फॉरेस्ट प्लांटिंग की रेट में 5-fold इंक्रीज़ होता जा रहा है, इज़ नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन ईयर 2000। 2000 अगर हम 2000 ईयर की बात करें तो उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया 1994 से कि अगर हम फ्यूल वुड ऐसा ही हम डिमांड रही तो 5-fold इंक्रीज़ हो जाएगा इस फॉरेस्ट प्लांटिंग की डिमांड में। अदरवाइज़ हम उतने पेड़ नहीं लगा रहे हैं जितने हमें लगाने चाहिए और हमारी फ्यूल वुड की डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो उन्होंने कहा था कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए, 2000 साल की डिमांड को पूरा करने के लिए 5 गुना पेड़ लगाने चाहिए, पर यहाँ 5 गुना पेड़ लग तो नहीं रहे हैं, बट डेली कटते अंधाधुंध जा रहे हैं। James Pett, the president of the World Resource Institute, said that other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second। हम पर सेकेंड 1 एकड़ फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं और हम ये भी कह सकते हैं एन एकड़ एंड हाफ अ सेकेंड, कि 1.5 एकड़ को हम हर सेकेंड ख़त्म करते जा रहे हैं। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट, कि स्टेट को अपने इन्वामेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी। पर क्या सच में ऐसा कर रहे हैं वो? बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, बट क्या कारण है इस एंडलेस पेन का? डेट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड और एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि कभी भी इंडिया में कानून की कोई भी अहमियत नहीं रखी जाती, कोई भी कानून को नहीं मानता। फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड लेबर, जिसे बॉन्डेड लेबर भी कहते हैं, ये सब अबॉलिश्ड हो जाएंगे, बट वो तो शेमलेसली फ्लरिश होते जा रहे हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन के 44 ईयर्स के बाद भी ये सब इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब ये सब इंक्रीज़ हो रहा है तो इसी के साथ साथ जो हम अपने अर्थ की प्रोटेक्शन का हमने जो एक वचन दिया था वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। A recent report of our Parliament estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades, कि लास्ट 4 decades में जो वर्स्ट हाल हमने अपने ट्रीज़ का कर दिया है, अपने फॉरेस्ट का कर दिया है, उसकी ओर वो ध्यान दिलाते हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज़ लूजिंग द फॉरेस्ट एट 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। डेली वो हर साल वो 3.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट को ख़त्म करता जा रहा है और हम ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस होते जा रहे हैं। और ऐसा ही एस्टिमेट रहा
गवर्नमेंट के डेटा ने ये इंडिकेट किया है कि एक्चुअल लॉस जो है फॉरेस्ट का वो तो जितना हम अनुमान लगा रहे हैं उससे 8 गुना ज़्यादा है, 8 टाइम्स इंक्रीज रेट पर हो रहा है। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the UN warns that कि environment deteriorate हो रहा है, इतना बुरा होता जा रहा है हमारा जो पर्यावरण है कि it is critical in many of the 88 countries investigated, कि ये जितनी भी 88 कंट्रीज़ में इन्वेस्टिगेट किया कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हमारे इन्वायरमेंट की बनती जा रही है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या बढ़ती है, डिमांड्स बढ़ती हैं, जितने पीपल उतना फूड, उतने फूड के लिए उतनी फायरवुड की ज़रूरत होती है और ट्रीज़ को काटा जाता है। डिस्टॉर्टिंग मीन्स डिसफिगर और डिफॉर्म। और कहते हैं कि इस तरह से देखें तो मैन काइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, कि पहला बिलियन होने में तो हमारी पॉपुलेशन को 1 बिलियन होने में तो मिलियन ईयर्स लग गए, बट वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1800 में ऐसी थी और 1900 में 2nd बिलियन वॉज एडेड, और 20th सेंचुरी में तो अनदर 3.7 बिलियन एडेड हो गए, यानी 5.7 बिलियन हो गई टोटल। 5.7 बिलियन आज की वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। एवरी 4 डेज़ में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ जाती है। और फर्टिलिटी फॉल्स, फर्टिलिटी ख़त्म होती है, कम होती है जब इनकम बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ती है और हेल्थ इम्प्रूव होती है। दस डेवलपमेंट इज़ अ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो इस पॉपुलेशन को रोकने का सबसे बेस्ट स्टेप है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इन अ प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कॉन्टिन्यूज। पर सिर्फ एक डेवलपमेंट ही इस चीज़ में काम नहीं कर सकता। अमीर और अमीर हो रहे हैं और पुअर बिगेट मीन्स प्रोड्यूस चिल्ड्रन, और वो सोचते क्या हैं गरीब लोग कि जो पुअर चिल्ड्रन है, it means more children means more workers, but they never imagine that more children means more people without work, more mouths to eat food. It is not suggested that human beings को हम कैटल्स की तरह ट्रीट करें, उन्हें पकड़ कर उन्हें स्टरलाइज किया जाए, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उस पॉपुलेशन को, उनकी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म किया जाए। ऐसा उन कैटल्स के साथ जो किया जाता है ये ज़रूरी नहीं, ये ऐसा ह्यूमन बींग्स को ना करना पड़े। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉरिजन, कि बिना फोर्स के लोग फैमिली प्लानिंग की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए जो गवर्नमेंट ने कुछ फ्री ऐसी प्लानिंग्स दी हैं जिसमें लोग जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर अपनी फैमिली को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंजेक्शंस को लगवा सकते हैं। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, नहीं तो पॉवर्टी मल्टीप्लाई होती जाएगी। पॉपुलेशन इंडिया की 920 मिलियन टुडे, और अफ्रीका की सारी और साउथ अमेरिका की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को भी मिला लें तो उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ हमारे इंडिया की है, विच इज़ 920 मिलियन। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन ऑफ इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ पीपल, कि लोगों की जो इच्छाएं हैं वो इन हंगरी हर्ट्स में ही दबकर रह जाएंगी। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रायोरिटी ना दी गई तो वो झोंपड़ियों में ही ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम इन इंडियन ह्यूमन हिस्ट्री हमने देखा एक ऐसी कंसर्न को, जो कंसर्न हमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के ही सर्वाइवल के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें ये भी बताती है कि हमें इस प्लैनेट को कैसे सर्वाइव रखना है। हमने एक होलिस्टिक व्यू लिया अपने एग्जिस्टेंस के बेस पर। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन डजंट नेसेसरली सिग्नल आर डेथ। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो है ये हमारे सिर्फ डेथ को नहीं बता रही, बल्कि हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट भी है कि हम अपने फ्यूचर को कैसे सेव कर पाएंगे। Emerging new world vision has ushered means guide someone somewhere in the era of responsibility, कि उन्होंने हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का युग जो है वो सिखा दिया है emerging new world vision ने। होलिस्टिक व्यू, इकोलॉजिकल व्यू, जो कि अर्थ वर्ल्ड को एक इंटीग्रेटेड होल मानता है,
rather than collection of parts. इंडस्ट्रीज़ इसमें न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। क्रूशियल रोल कैसे प्ले करेंगी कि वो रिसोर्सेज को लिमिट में यूज़ करते हुए अर्थ को पोल्यूट ना करें। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू। अगर सारे बिजनेसमैन, चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट एक कंपनी है जिनके चेयरमैन है मिस्टर एडगर एस वुलर्ड, who 5 years ago declared himself to the company चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। उन्होंने अपनी कंपनी का सिर्फ CEO नहीं बने, वो CEO यानी चीफ इन्वायरमेंटल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर बने ताकि वो इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए अपनी जो इंडस्ट्री हैं उसे चला सकें। ऐसी ही सोच हर बिजनेसमैन की होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगी। He said, our continuous existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance, कि हम environmental performance में बढ़ते जा रहे हैं। सारी स्टेटमेंट्स जो मार्केट थ्रेचर की थी during the years of our prime ministership name has passed so clear into the current coin of English uses as his well chosen words. No generation has a free hold on this earth. किसी का भी इस पर पूरी तरह से अधिकार नहीं है। जो आज हमारे पास है विद द फुल रिपेयरिंग लीज, उसे हमें रिपेयर करके रखना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन के वर्ड्स हैं वो इस टाइम पर बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू हैं। दैट हमने अपने अर्थ को अपने फोरफादर से इनहेरिट नहीं किया है, सिर्फ विरासत के रूप में नहीं पाया है, बल्कि हमने इसे अपने चिल्ड्रन से उधार लिया हुआ है और हमें उधार ली हुई चीज़ अपने बच्चों को सेफली वापस पहुंचानी है। इसीलिए नानी पालकीवाला कहते हैं कि हमें अपने अर्थ को हर हालत में प्रोटेक्ट करके रखना है, सेव करके रखना है। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन।